हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उपसर्ग, प्रीफिक्स। क्या होते हैं बच्चों उपसर्ग? देखिए बच्चों, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उसका पूरा का पूरा मीनिंग बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों हम उपसर्ग। चलिए आइए देखते हैं पाठ में इनके बारे में क्या बताया गया है। उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप या निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है निकट बैठकर नए शब्द की रचना करना। अब बच्चों देखिए क्या बताया गया है उपसर्ग के बारे में। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे नी जमा डर निडर, अव जमा गुण अवगुण, वी जमा योग वियोग, अध जमा जला अधजला। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया गया है कि वे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे कि देखिए नी जमा डर निडर, अव जमा गुण अवगुण, वी जमा योग वियोग और अध जमा जला अधजला। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे उपसर्ग के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। सबसे पहला हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संस्कृत के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। यहाँ पर उपसर्ग लिखे हैं बच्चों, यहाँ पर अर्थ और यहाँ पर उदाहरण। सबसे पहला है अति, अधिक, ऊपर। अतिशय, अत्याचार, अतिरिक्त। आ का मतलब है तक, भर या पूर्ण। आजीवन, आमुख, आदान, आभरण। अधि, ऊपर, समीप। अधिपति, अधिकारी, अधिनायक, अधिकरण। फिर इसके बाद बच्चों अगला है अभि, सामने, पास। अभियोग, अभिनेता, अभिनय, अभिलाषा। बच्चों अगला है अनु, इसका मतलब है पीछे या फिर समानता। अनुचर, अनुक्रम, अनुवाद। अगला है अव, बुरा, नीच। अवशेष, अवगुण, अवनति, अवसान। इसके बाद बच्चों अगला है अप का मतलब है बुरा या फिर हीन। अपशय, अपमान, अपकार, अपव्यय। नेक्स्ट है बच्चों प्र का अर्थ है अधिक या ऊपर। प्रबल, प्रचार, प्रसार, प्रकाश, प्रगति। नेक्स्ट है बच्चों रहित या फिर निषेध। निर्दोष, निरपराध, निर्जन, निर्धन। नेक्स्ट है बच्चों नी से क्या होगा? भीतर या फिर नीचे। निवास, निवेदन, निबंध, निवारण। नेक्स्ट है प्रति का अर्थ होगा विरोध या फिर हर एक। प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिबिंब। बच्चों अगला है परा, पीछे या फिर उल्टा। पराक्रम, पराभाव, पराजय। नेक्स्ट परि, चारों ओर, पूर्ण। परिणाम, परिचर्या, परिक्रमा, परिवर्तन। अगला है बच्चों उत से क्या बनेगा? ऊंचा या फिर श्रेष्ठ। उत्थान, उत्कर्ष, उत्साह, उत्तम। इसके बाद बच्चों अगला है उप का क्या होगा? गौण, छोटा, समीप। उपदेश, उपकार, उपनाम। अगला है सु का अर्थ होता है बच्चों अच्छा, अधिक, सुंदर। तो बच्चों क्या क्या वर्ड बन सकते हैं? सुलभ, सुकर्म, सुधार, सुगम, सुपुत्र, सुरुचि। इसके बाद अगला है बच्चों दुर से क्या बनेगा? बुरा या फिर कठिन। तो क्या क्या हो सकता है? दुर्जन, दुर्बल, दुर्गुण, दुर्लभ। नेक्स्ट है सम का अर्थ है सात, पूर्ण, अच्छा। तो क्या क्या बन सकता है? संग्रह, संयोग, संगीत, संबंध, संतोष, संगत। इसके बाद अगला है बच्चों वी का है हीन,
विशेष, भिन्न। विज्ञान, विवाद, विभाग, विशेष, वियोग, विकास। आगे देखिए बच्चों, अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी भाषा के अपने उपसर्गों की संख्या कम है। संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के उपसर्ग ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। ये उपसर्ग, ये अर्थ और ये उदाहरण। अ का अर्थ है कमी, अचल, अथय, अछूत। अन, नहीं, अभाव, अनचाहा, अनपढ़, अनमोल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बिन। बिन का क्या होगा? मना। और बच्चों इसमें क्या लिख सकते हैं आप? बिन देखा, बिन चाहा, बिन काम। इसके बाद है भर। युक्त, ठीक। भरसक, भरपेट, भरमार। फिर है सु या स। श्रेष्ठ, अच्छा, सहित। सुमन, सुडोल, सुपुत्र, सपूत, सजग। अगला है बच्चों अध। अध का क्या होगा? आधा, अधपका, अधमरा, अधजला। नेक्स्ट है उन। उन का मतलब होता है एक कम। 19, 29, 49। अगला है दु। बुरा या फिर हीन, दुबला। नि, बिना या फिर रहित, निखरा, निहत्था, निकम्मा। नेक्स्ट है बच्चों औ। निषेध, हीन, औसारा, औसर, औढ़र, ओघट। क, कु, इसका अर्थ है बच्चों बुरा। कुदेश, कपूत, कुगति, कुढंग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्ग। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उर्दू के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। सबसे पहले हर। हर का मतलब होता है सभी, हर एक, हर तरफ, हर साल। फिर है दर। दर का मतलब होता है में। दरअसल, दरकार, दरमियान। फिर है वे, इसका अर्थ है बिना। बेइज्जत, बेकाबू, बेरहम, बेदाग। फिर है बच्चों हम। हम का क्या है? साथ, बराबर। हम सफर, हम जोली, हम उम्र, हम दर्द। इसके बाद बच्चों है खुश। खुश का अर्थ है अच्छा। खुशबू, खुश किस्मत, खुश खबरी, खुश नसीब। नेक्स्ट है गैर। गैर का अर्थ है बच्चों निषेध, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर हाजिर। नेक्स्ट है ला। ला का अर्थ क्या होगा? बिना या फिर अभाव। लाइलाज, लावारिस, लापता, लापरवाह। फिर है बच्चों कम, थोड़ा। कम अक्ल, कम सीन, कमजोर, कम उम्र। अगला है ना। अभाव, नहीं। ना लायक, ना समझ, ना चीज, ना पसंद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों लास्ट अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग। हिंदी में अरबी फारसी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित है। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। ब, में और अनुसार। बदौलत, बनाम, बदसूरत। हम, समान, हमराज, हम उम्र, हम सफर, हम शक्ल। बद, बुरा। बदबू, बदहजमी, बदसूरत, बदनाम। अल, निश्चित। अलगरज, अलबत्ता। बर, ऊपर। बराबर, बर्दाश्त, बरदारत। तो बच्चों ये थे सारे उपसर्ग जो कि अरबी फारसी के पढ़े हमने, उर्दू के पढ़े, हिंदी के पढ़े और संस्कृत के पढ़े। चलिए बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास करें क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर आप लिखेंगे वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन बच्चों आप खुद करेंगे। चलिए ख, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट ख,
निम्नलिखित उपसर्गों से बने 3-3 शब्द लिखिए। तो बच्चों सबसे पहला है प्रति, क्या लिख सकते हो? प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रतिकूल। अगला है घ, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों पहला है सुयोग, तो आप इसमें लिखेंगे सु जमा योग। इसी तरीके से आप इनके खुद से बनाएं। चलिए नेक्स्ट है ड, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अतिशय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बच्चों यहां पर उपसर्ग पूछा है तो आप लिखेंगे अति। अब यहां पर आपके लिए क्रियात्मक गतिविधि दी गई है। देखिए क्रियात्मक गतिविधि, नीचे दिए गए उपसर्गों को पहचान कर उनके शीर्षकों के नीचे लिखिए। तो बच्चों यहां पर आपको पहचानने, आपने अलग अलग भाषाओं के उपसर्ग पढ़े हैं, कौन से हिंदी के हैं, कौन से संस्कृत के, उर्दू के और कौन से अरबी फारसी के हैं। ठीक है, ये वाला काम आपको खुद से करना है। तो चलिए बच्चों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।